बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर बार हर वीडियो में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, सबसे पहले अलग न्यूज़ के लिए वही दरख्वास्त दोहराऊंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन आप प्रेस कर दीजिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं ऑन द गो हूँ, कुछ काम है जिनके सिलसिले में सफ़र में हूँ, तो जल्द मैं आपको वहाँ भी दोबारा नज़र आऊँगा। इस सिलसिले को हम जोड़ेंगे। घंटी का बटन दबा दीजिए और आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के जो मौज़ूआत हैं उन मौज़ूआत की बात, लेकिन उससे भी पहले साबिर शाह साहब ने खबर दी है। साबिर शाह साहब जो है वो डाटा के साथ, आदाद व शुमार के साथ खबर लेकर आते हैं, तो बड़ी ऑथेंटिक चीज़ होती है। वो ये कहते हैं कि 5,49,054 रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीन साल 2016 में पाकिस्तान छोड़ गए थे, जबकि मज़कूरा साल 15 नवंबर को अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए इनखला की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। उस वक्त उनमें गैर शुमार 2,10,998 और शुमार करदा पनाह गुज़ीन 3,38,056 थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान से जाने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों की तादाद बढ़ गई है। 1 नवंबर 2023 की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन तक 1,40,000 में से 1,26,000 अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान से सरहद पार करके अफगानिस्तान चले गए। गुज़श्ता 1 अक्टूबर तक 1,04,481 अफगान अफगानिस्तान मुंतकिल हुए और 2021 में तालिबान की बरसरी इक़्तिदार आने के बाद 6 लाख से 8 लाख अफगानों ने पाकिस्तान में पनाह ली थी। तो पाकिस्तान में आने वाले अफगान ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से जाने वाले अफगान कम हैं। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसाइल हैं, आबादी एक बम है और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो थोड़े हैं। इन लिमिटेड वसाइल पर अगर ये प्रेशर बढ़ता है और बढ़ा है तो ये हमारे वसाइल को हमारे लिए और महदूद कर देता है, हमारे मसाइल को और बढ़ा देता है। तो इसलिए इनको जाना तो चाहिए, इस बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। डेडलाइन टाइट हो जाए, इस बात पर इख्तिलाफ हमारे यहाँ पहले भी रहा है, अब भी रहा है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें इस तरह से निकालना मुनासिब नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने मुल्क में ऐसे अफराद जो गैर मकामी हैं, गैर कानूनी हैं, उन्हें निकालना चाहिए। टाइट डेडलाइन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। लोग छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि उनका दिल दुखी है उनको इस हाल में देखकर, लेकिन हमारे यहाँ इन लोगों ने कानूनी होने की, और हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, खराबियां हैं, तो कानूनी होने की कोशिश की और इसमें कामयाब हुए, जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए और हमारे यहाँ बड़ी आसानी से काम हो जाता है। तो ये मसाइल हैं, इनसे छुटकारा तो हासिल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, एक वीडियो वायरल हो रही है आबिद हुसैन की, आबिद हुसैन बॉक्सर। आबिद बॉक्सर को उस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि 4-5 लोग हैं, नंगी गलीज गालियां हैं और आबिद हुसैन को वो मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे, तशद्दुद कर रहे हैं। अब माजरा क्या है, मैंने कुछ पुलिस वाले दोस्तों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो मालूमात दी हैं वो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आबिद हुसैन या आबिद बॉक्सर कैसे बना, ये एक छोटी सी कहानी है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट की थी, वो मैं आपके सामने आगे जाकर रखूंगा। लेकिन पहले मौजूदा मामला क्या है इसकी बात करेंगे। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर बाद में आएंगे, इसके बाद आएंगे। देखिए, अभी जो लड़ाई हो रही है इसमें हुआ यह है कि एक साहब हैं, इनका नाम है माजिद बशीर, ये इंस्पेक्टर सीआईए हैं इकबाल टाउन लाहौर में। इन्होंने और इनके साथ साथ एक और साहब हैं डीएसपी सिविल लाइन राशिद अमीन बट, इन्होंने जो पुलिस के अपने सोर्सेज की दी गई मालूमात हैं, इनके मुताबिक आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी जाहिर नहीं की और आबिद बॉक्सर लापता हो गया और उसके बाद इन्होंने आबिद बॉक्सर से अपना हिसाब बराबर किया। आबिद बॉक्सर ने बहुत पहले अदाकारा नरगिस, स्टेज डांसर नरगिस जो हैं, उनके बाल काटे थे, तशद्दुद किया था, एक पूरा लंबा चौड़ा मामला है। तो अब ये जो माजिद बशीर हैं, इंस्पेक्टर सीआईए इकबाल टाउन, ये अदाकारा नरगिस के शौहर हैं, इन्हें अपना स्कोर सेटल करना था। राशिद अमीन बट
ان کی महकमा जाती दुश्मनी है आबिद बॉक्सर के साथ। इन्हें अपना स्कोर सेटल करना था। मौजूदा हालात में स्कोर सेटल करने का बेहतरीन मौका था। ये स्कोर सेटल कर लिया गया है। आबिद बॉक्सर जो है एक वक्त में ये शरीफों के बड़े करीब थे, फिर ये शरीफों के राज खोलने लगे और उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये तमाम चीज़ें आबिद बॉक्सर ने बताई थी। तो अब आबिद बॉक्सर जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार, गिरफ्तारी अब जाहिर की गई है जब अपनी तसल्ली कुटाई के बाद हासिल कर ली गई है, अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन कर ली गई है। तो आगे जाके मैं आता हूँ आबिद बॉक्सर की कहानी के एक छोटे से हिस्से पर। लेकिन मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, दो बातें हुई अदालत में। एक, फैजाबाद धरना केस के मौके पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कनाडा से इंपोर्ट होकर आने वाले की बात करने लगे, ताहिरुल कादरी की बात करने लगे। और ताहिरुल कादरी की बात करते हुए उन्होंने कनाडा के हालिया वाकयात, वहाँ पे सिख रहनुमा का कत्ल किया जाना, इन तमाम चीज़ों पर बात कर ली। कनाडा की जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उन पर बात कर ली, और हम क्या कर रहे हैं, ये सवालात काजी फाइज ईसा साहब ने उठा लिए। हैरानी इस बात पर हो रही है लोगों को कि अभी केस था फैजाबाद धरने का, जिसका ताहिरुल कादरी से 2014 के धरने से पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तहरीक मिनहाजुल कुरान के धरने से। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने वहां अच्छी खासी धुलाई कर दी। और जब वो ये धुलाई कर रहे थे तो मेरी तरह बहुत से लोगों के जहन में ही सवाल था कि ठीक है, अच्छी बात है, जब धरने पे बात कर रहे हैं तो फिर एक और धरना भी आपने डिस्कस कर लिया, तो फिर आ जाइए, ताहिरुल कादरी ने धरना क्यों दिया था इस पे बात कीजिए। या हमारे यहाँ का गुज़श्ता कुछ बरसों का सबसे बड़ा वाक़या है कि एक तालीमी मरकज़ पर लाहौर में, शरीफों के गढ़ में, वहाँ पुलिस भेजी गई और उसके बाद वहाँ ऐसा ऑपरेशन किया गया कि जिसमें हामिला ख़वातीन के चेहरों पर गोलियां मारी गईं और वहाँ बेगुनाह अफराद को मारा गया, कत्ल गारत करी की गई। और उसके बाद एक अदालत की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि राना सनाउल्लाह को मुजरिम करार दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो काजी फाइज ईसा साहब जहां धुलाई कर रहे थे ताहिरुल कादरी की, वहां जरा आ जाते सानिया मॉडल टाउन पर, वहां आ जाते शरीफों के किरदार पर, वहां आ जाते नून लीग के किरदार पर, राना सनाउल्लाह के किरदार पर, पंजाब हुकूमत के किरदार पर, इंसाफ ना मिलने वालों की बात करते, उन माओं की बात करते जो हामिला थीं और उन्हें गोलियां मार दी गईं, उन बच्चियों की बात करते जो इंसाफ के लिए दरबदर रहीं, उन बुजुर्गों की बात करते जिन्हें हमने लहूलुहान देखा था। लेकिन नहीं, काजी फाइज ईसा साहब ताहिरुल कादरी तक आकर रुक गए। ताहिरुल कादरी ने इस इंसाफ की लड़ाई में अपने लिए बहुत कुछ शायद हासिल किया, ये मेरी भी राय है। ये लड़ाई जिस तरह से नहीं लड़नी चाहिए थी उस तरह से नहीं लड़ी गई, ये मेरी भी राय है। लेकिन क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जिनके प्यारे मारे गए? क्या रियासत इस तरह से किसी को मारकर फेंक दे और कुछ ना हो? ये हम होते हुए देखेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में एक तरफा बहस देखेंगे और कुछ नहीं होगा। और बहस भी उस मामले पर कि जो मामला उनके सामने है ही नहीं। नवाज शरीफ की समाअत हो ही नहीं सकती थी और रिलीफ मिल गया। ये सिस्टम में हम देख रहे। अब भी इस सिस्टम में जो नवाज शरीफ को इतनी सी तकलीफ पहुंची थी, शहबाज शरीफ को इतनी सी तकलीफ पहुंची थी कि उनके नाम एफआईआर में आ गए थे, वो डिस्कस हो गया, वो किरदार डिस्कस हो गया। लेकिन वो क्यों मांग रहा था इंसाफ दरबदर होकर, ये काजी फाइज ईसा साहब ने डिस्कस भी नहीं किया। ये है हमारी अदालत, ये है हमारे चीफ जस्टिस, ये है हमारा इंसाफ का सबसे बड़ा ऐवान। तो बड़ी हैरानी हुई। दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जियाउल हक को सदर मत कहें। जियाउल हक जो हैं वो बंदूक के जोर पे कोई सदर नहीं बन सकता, सदर 5 साल के लिए होता है। ये तमाम बातें उन्होंने की। ये जवाब आया कि वो आईन पाकिस्तान में उनका नाम है। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि मेरी अदालत में आइंदा सदर ना कहें। बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ी खुशी हुई। जियाउल हक का दौर एक स्याह दौर था और इस स्याह दौर को काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह से अपनी अदालत में दिलेरी के साथ कहा कि उनको सदर भी नहीं कहना चाहिए, जबरदस्त काम किया। तो फिर नवाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? उसी जियाउल हक के रूहानी बेटे नवाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? वो नवाज शरीफ जो जनरल जीलानी का लगाया हुआ जमहूरियत में आमरीत का पौधा, उसे क्या कहना चाहिए? जिन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए कहा कि जिसको ये शहीद कहती है औरत अपने बाप को, इसको हम निशान इबरत बना देंगे, उसे क्या कहना चाहिए? जो सियासत में आया, बाकियों का रास्ता काटा और एजेंसियों के साथ मिलकर एक बार फिर
वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उस नवाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? तो आप अगर आए थे ज़ियाउल हक तक, तो फिर अदालतों ने हमारे यहाँ हमेशा ये जो आइन पर शब खून मारने वाले हैं, इन पर ठप्पा लगाकर इन्हें जायज करार दिया है। उन अदालतों को क्या कहना चाहिए? ऐसे चीफ जस्टिस को क्या कहना चाहिए? इस बारे में भी फरमाइए। ऐसे सियासतदानों को जो बूट चाट कर माजी में और गुज़श्ता कुछ अरसे में आते रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? उनमें सियासतदानों की सबसे ज्यादा जड़ें काटने वाले नवाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? ये भी आप बताते तो हमें खुशी होती। और अब भी इस वक्त नवाज शरीफ के चाहने वाले भी, वो जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बैठे हों, जंग अखबार के कॉलम में सुहेल वड़ाइच के अल्फाज की सूरत में हो, या दीगर लोग हों, सब बता रहे हैं कि ये डील करके आया है, ये डील करके आया है और ये बाकी सियासतदानों का रास्ता रोक रहा है। एक बार फिर सियासत का रास्ता रोक रहा है और इंसाफ के बना जो ऐवान है, उनमें अदालत हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो सब के सब इसके आगे हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। तो फिर इन इदारों को हम क्या कहें? इस वक्त जिस तरह की पाकिस्तान में सियासत हो रही है और शरीफों ने उस सियासत का गला घोंटा हुआ है, उस सियासत को हम क्या कहें? आप चीफ जस्टिस हैं, इस सवाल का जवाब भी हमें आप ही देंगे और हम आपसे सवाल करके जवाब मांगते रहेंगे। अब आबिद हुसैन के हवाले से जरा सी बात। ये आबिद बॉक्सर जो है, बीबीसी की बाकायदा एक तवील तहरीर है, दस्तावेज है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 80s के दिनों में लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ तलबा कश्ती की सैर के लिए रावी में थे। तो जो शख्स कश्ती चला रहा था, बड़ा मस्कुलर सा नौजवान, उससे वहाँ पर उन स्टूडेंट्स ने पूछा कि पढ़े हो? उसने कहा मैट्रिक किया है। उन्होंने कहा आगे पढ़ना है? उसने कहा आगे भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, करियर बनाते हैं। और कुछ दिनों में वो कॉलेज पहुंच गया। मस्कुलर था, कश्ती चला रहा था और उन तालिब इल्मों ने कहा था, वो कॉलेज पहुंच गया, उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो रोइंग की बुनियाद पर भी एडमिशन मिल जाएगा, तुम कश्ती रानी की बुनियाद पर एडमिशन ले लोगे। उसने एडमिशन लिया और वहाँ स्पोर्ट्स कोटा पर चला गया। वहाँ की जो बॉक्सिंग टीम थी उसमें शामिल हुआ और उसके बाद पुलिस में जब गया तो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ और वहाँ पर जाने के बाद उसने महकमे में भी जो बॉक्सिंग के मुकाबले थे वो जीते और तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। फिर यही आबिद बॉक्सर जो है उस वक्त की आईजी के साथ जुड़ा, एक कलदम तंजीम का कमांडर था, उसका इसने इनकाउंटर किया, कुछ और इनकाउंटर किए और फिर ये शरीफों के साथ जुड़ गया और ये आबिद बॉक्सर, आबिद हुसैन से आबिद बॉक्सर बन गया और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर बन गया और हर तरफ इसका शोहरा था। फिर उसके बाद हर तरफ इसकी शोहरत थी। ये आबिद बॉक्सर जो है अब डिस्कस हो रहा है। जाते जाते खबर यह है कि कई सहाफ़ी सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं। कल मैं यहाँ लाहौर में एक गैदरिंग में था, वहाँ पर भी मैंने ये सुना कि अब आबिद बॉक्सर का जल्द इनकाउंटर किया जा सकता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग आबिद बॉक्सर के पीछे पड़े हुए हैं और जो इस वक्त सियासत के ताकतवर तरीन लोग हैं वो भी आबिद बॉक्सर से, जो पहले बहुत खुश थे, अब नाराज हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।